नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 दिसंबर तक देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। एरीज यानी मेष राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम खटास चल रहा है। आपके पर्सन अभी जो है नई शुरुआत के बारे में सोच तो रहा है, कोशिश तो कर रहा है कि रिश्ता बैलेंस हो, रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। लेकिन एक चीज है, ये अपने हिसाब से करना चाहते हैं रिश्ते को सही। अगर अपने हिसाब से नहीं हुआ, अपने सोच के मुताबिक रिश्ते अगर आगे नहीं बढ़े तो ये रिश्ते से मूव ऑन भी कर सकते हैं, ऐसा सोच रहा है। कुछ लोग हैं कोशिश करेंगे रिश्ते में रिश्ता बैलेंस करने की, अपने हिसाब से कोशिश करेंगे। अगर आपने माना तो अच्छा है, नहीं माना तो भाई मुझे अपने रिश्ते से निकल जाना है। अब मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना है। जब सब कुछ सही होगा तब मैं सोचूंगा या सोचूंगी, तब बात करूंगा या करूंगी, इस तरीके की सोच में है। हालांकि ये चाहते हैं स्टेबल शुरुआत, लेकिन आपके तरफ से भी उनको एक क्या बोलते हैं कि आपको भी उनकी बात माननी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानते हो तो ये कुछ हद तक कोशिश करेंगे, फिर ये जो है मूव ऑन करने के बारे में सोच लेंगे। देख लेते हैं एरीज आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एरीज यानी मेष राशि, हम देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एरीज, आप 7 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो। एरीज 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में हो। दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है। दिल कह रहा है कि आप उनसे प्यार करते हो, दिमाग कह रहा है कि भाई
मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत सोचा मैंने, कुछ नहीं हो रहा है। ये बंदा या बंदी मेरी बात नहीं समझ रहा है। भाई मुझे अपने हिसाब से रहना है, मुझे अपने लिए सोचना है, अपने लिए आगे बढ़ना है। बेकार के रिश्तों से मुझे दूर रहना है। और दिल कह रहा है कि हम दोनों सोलमेट हैं, ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है। बार बार ऐसा क्यों हो रहा है रिश्ते में? प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? दूर रह के भी आप उनको याद कर रहे हो। और दिमाग कह रहा है कि मैं भी जिद नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, जैसा ये कर रहे हैं मैं भी वैसा ही करूंगी। मैं अपने हिसाब से चलूंगी, कोई रिश्ते की जरूरत नहीं है। तो आप दिल और दिमाग की कश्मकश में फंसे हुए हो और कंफ्यूजन में हो। हालांकि आप भी नई शुरुआत चाहते हो, लेकिन आप इस कश्मकश से बाहर आओगे तब ना आगे बढ़ोगे। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है एरीज। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। साथ ही साथ मैं भी बता दूं मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप रिश्ते चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो हमें रीच आउट करें। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एरीज यानी मेष राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स। पहले भी उन्होंने नई शुरुआत के बारे में सोचा और अभी ये सोच रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि आप इनके साथ शादीशुदा हो। बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है रिश्ते में। तभी तो सोच रहा है ना कि कुंडली मिला के आया है हम ऊपर से। जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़े। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ सोर्स, जस्टिस एंड द हर्मिट के साथ। क्लैरिटी, कमिटमेंट, दोस्ती, इंसाफ और एक सेक्रीफाइस, ये सब कुछ चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। दोस्ती भी करनी पड़ेगी, दोस्तों के जैसा रहना पड़ेगा। मतलब रिश्ते में दोस्ती होनी चाहिए। जो भी गिले शिकवे हैं बोल के खत्म करें। जो भी इनजस्टिस आप इनके साथ कर रहे हो इनके साथ जस्टिस करो। स्टक ना रहो, जुड़े रहो इनसे। थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस करो। आपको तो पता है ये रिश्ता कितना पुराना रिश्ता है, फिर भी आप इसमें ऐसे गुस्सा कर जाते हो। आप स्टक रहते हो, आप गुस्सा करके निकल जाते हो, परेशान रहते हो। ऐसे कैसे चलेगा? ये मेहनत करना चाहते हैं परिवार के लिए, आपका साथ चाहिए। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते बैलेंस करके चले, जस्टिस करें, इनजस्टिस बिल्कुल भी ना करें इस रिश्ते के साथ, परिवार के साथ, खुद के साथ। और रिश्ते में थोड़ा सा बैलेंस लाए। ये आपको स्टॉकिंग भी करता है, डिजिटली आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस का उम्मीद कर रहे हैं आपसे। और आपके अनुभव को ये काम पर लगाने के बारे में सोच रहा है कि आप अपने अनुभव को काम पे लगाइए। इतना पुराना रिश्ता है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तो आप गुस्सा क्यों करती हो या करते हो? इन चीजों में ये आपको फोकस डालने के लिए बोल रहा है। दोस्ती कीजिए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एरीज। आप किसी वर्गो, किसी लिब्रा, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं।
किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, चैरियट, किंग ऑफ कप्स एंड द डेविल के साथ। डेफिनेटली आप रिश्ते में स्टेबिलिटी, कमिटमेंट ये सब चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते को मौका दे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे, मैच्योर बने, फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाए, काम करे। जो भी इनकी जो हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, अगर ये शराब पीते हैं, जुए की लत है, उनको शराब की लत है, जुए की, या किसी के साथ बाहर का कोई रिश्ता है, तो आप चाहते हो कि ये उन चीज़ों से बाहर आ जाए और खुद को सँभाले, अपने पर ध्यान दे। जो भी इनकी एडिक्शन है, उस एडिक्शन से बाहर आए, काम करे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करे, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दे, काम भी करे, रिश्ते पर भी काम करे और जो भी अपनी बुरी आदतें हैं, उसे छोड़ दे। क्योंकि हो सकता है इनमें कोई बुरी आदत हो जो आपको परेशान करता है। ये इंसान कुछ ना कुछ तो करता है, मतलब कोई ना कोई आदत उनकी है, चाहे जुए की, शराब की, सेक्स की, या फिर बहुत सारे लोग हैं कि बोलते नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, इसकी वजह से भी परिवार में दिक्कतें आता है। तो जो काम नहीं करता है, आप चाहते हो कि वो काम करे, पैसे कमाए, जो बहुत काम करते हैं, आप चाहते हो कि उससे थोड़ा बाहर आए, परिवार के बारे में सोचे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करे, किसी के साथ रिश्ते में है या कोई उनका कोई एडिक्शन है, तो उसको कम करे और रिश्ते के बारे में सोचे। ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये परिवार वालों का ही है, बहुत अच्छा सोच है आप लोगों की, दोनों का ही। आप किसी कैंसर, किसी कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो, लिब्रा, सजिटेरियस, कैंसेरियन, कैप्रिकॉर्न और वर्गो होने के चांसेस है, या फिर आपके चार्ट में कहीं है। इसके अलावा ये हाइलाइटेड राशियां हैं, इसके अलावा 12 के 12 राशि ही हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। डेविल का कार्ड ना फिर से आया है, देखो पहले भी एक बार डेविल के कार्ड आए थे और डेविल के कार्ड फिर से एक बार आए हैं आउटकम में। तो कोई ना कोई मामला माजरा तो जरूर है, जो थर्ड पार्टी वाले रिश्ते में है, जो एडिक्शन अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, तो उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। देख लेते हैं डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि आप रिश्ते में आते जाते रहते हो, कमिटमेंट नहीं देते हो, कमिटेड होने की कोशिश करें। देख लेते हैं डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आप लोगों की रिश्ते में कुछ लोगों के लिए बात भी नहीं हो रहा है, मतलब नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि मूव ऑन कर चुके हैं रिश्ते से, पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं, मतलब अब गुस्सा है तो बात नहीं करेंगे, जब मुझे अच्छा लगेगा बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोग जो है वो मूड स्विंग वाले लोग भी दिखाई दे रहा है, कुछ एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, जो शादी के अलावा भी आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, तो आप लोगों में सबसे पहले जो है कम्युनिकेशन होने की ज़रूरत है, जो कि होगा। और जो जिस तरीके से रिश्ते में आ रहा था, मतलब कम आना-जाना, इन एंड आउट होते रहते थे, एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता ना ज़ोर-शोर से आगे बढ़ेगा। सुनने में आपको गलत लगेगा, एक दिन ना किसी ने मुझे ये कहा था कमेंट में कि अगर आपके, क्या कहूँ, कोई कुछ भी बोल देता है, अगर आपके हस्बैंड किसी के साथ ऐसा करता है, आप जो बोलते हो कि थर्ड पार्टी रहेगा, अरे भाई कार्ड में आ रहा है, मैं क्या खुद से अपने दिमाग से ला के बोल रही हूँ? झूठ बोलूंगी तो भी आप लोग बोलोगे, सच बोल रही हूँ तो भी आप लोगों को बुरा लग रहा है। तो ये अब दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी के पीछे जाएगा, थर्ड पार्टी रहेगा, तो मैं फिर भी ये कहूंगी कि नहीं, ये घर में रहेंगे, घर में भी रहेंगे, थर्ड पार्टी भी रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का जो भी रिश्ता था, बात नहीं हो रहा था, उसमें बातें होगी, कुछ चीजें छुपाए जाएंगे,
दिल खोल के बात किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम था वो खुल के बोलेंगे। जिनका एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता था वो भी आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये छोड़ने चाहिए, लेकिन ये इतनी जल्दी छूटेंगी भी नहीं, ये भी दिखाई दे रहा है। और ऐसा है कि कोई आपको आपके पीठ पीछे, मतलब ये तो धोखा ही हुआ, किसी एक रिश्ते को धोखा दिया जाएगा, खास करके शादी वाले रिश्ते को धोखा दिया जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूं, दिखाई दे रहा है, कार्ड आया है, मैं फिर भी ना बोलूं, ये भी तो गलत है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या आया है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। आपके लिए एरीज एंजल के गाइडेंस, यस, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं जा सकता। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए। अगर आपके हस्बैंड या फिर आपके पार्टनर जो है वो अगर ऐसा कुछ कर रहा है और आपको पता चल रहा है, तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना चाहिए, क्योंकि वरना आपके परिवार सफर करेगा। तो माफ कर दीजिए। उनका ड्यूटीज आप घर पे देखिए, वो कैसे आपके साथ बिहेव करता है, क्या करता है। ये आप जबरदस्ती से किसी को रोक नहीं सकते, कोई खुद से ना समझे तो इसीलिए आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। पास्ट की चीजों को भूल जाइए, जो आपके सामने है, जो आप कर सकते हो, माफ करो और आगे बढ़ो। ये सबसे अच्छा पॉलिसी है। जितना आप उस चीज को दिल में रखोगे, मन में रखोगे, उतना आपको परेशानी होगी, घर वालों की, बच्चों की परेशानी बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि माफ करें और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।